रानी दिखाई दी और कहा, बेटा, तुम्हारे गांव में राजन नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है और उसकी बेटी की शादी है। कुछ पैसे देकर तुम्हें उस व्यक्ति की नवरात्रि पर माँ दुर्गा का चमत्कार। एक छोटे से गांव शक्तिपुर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थी। गांव के शिवदत्त पंडित हर साल की तरह माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर रहे थे। महिलाएं लाल साड़ियों में सजी हुई थी। बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी झांकियां लिए घूम रहे थे और पुरुष पंडाल बनाने में लगे हुए थे। गांव में एक गरीब ब्राह्मण राजन अपनी पत्नी सुमति और बेटी गौरी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और भगत व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मगर फिर भी वह हर साल पूरे मन से नवरात्रि का व्रत रखता और माँ दुर्गा की भक्ति करता था। कुछ समय बाद नवरात्रि से ठीक पहले राजन को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी बेटी गौरी का रिश्ता तय हो चुका था। तब राजन अपनी पत्नी सुमति से कहता है, सुनो भाग्यवान, हमारी बेटी गौरी का रिश्ता तो तय हो गया, पर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। हम अपनी बेटी को दहेज नहीं दे पाएंगे। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ जी, चिंता तो मुझे भी इसी बात की रहती है। अब तो जो करेंगी माता रानी ही करेंगी। इतना सुनकर वह बाहर निकल जाता है, पर जैसे ही वह बाहर निकला, गांव वालों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। अगर तेरी माता रानी इतनी दयालु है, तो तुझे अब तक पैसा क्यों नहीं मिला? बेचारा चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। राजन का दिल तो टूट गया, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। उसने मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माता रानी, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है। कृपा करके मेरी परीक्षा पूरी करें और मेरी बेटी की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। फिर रात को जब गांव के लोग गरबा खेल रहे थे, राजन के घर एक अजनबी साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति थी। उसे देखकर राजन बाबा से कहता है, बताइए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? और फिर अंदर आ जाता है। राजन और उसकी पत्नी के पास देने के लिए सिर्फ एक कटोरी भोजन था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे साधु को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी निष्ठा माँ को प्रसन्न करेगी। कल सुबह कुछ अच्छा होगा। भोजन करने के बाद साधु वहां से उठकर चला जाता है। उसी रात को गांव के धनवान सेठ धर्मदास जब सो रहे थे, उन्हें सपने में माता रानी दिखाई दी और कहा, बेटा, तुम्हारे गांव में राजन नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है और उसकी बेटी की शादी है। कुछ पैसे देकर तुम्हें उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी। अगली सुबह होते ही सेठ धर्मदास राजन के घर आया और कहा, राजन भाई, मैंने कल रात एक सपना देखा कि माँ दुर्गा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी का सारा खर्च उठाऊं। राजन और सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माँ दुर्गा को धन्यवाद किया। शादी धूमधाम से हुई और जब गौरी विदा हो रही थी, तो एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। उसके चेहरे पर तेज था, लाल साड़ी पहने हुए थी। वह किसी देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। तब वह महिला राजन से कहती है, राजन, तुम्हारी भक्ति अडिग है। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। कभी भी अपना विश्वास मत खोना। इतना कहकर वह महिला अचानक अदृश्य हो गई। राजन और गांव के सभी लोग समझ गए कि स्वयं माँ दुर्गा ने आकर अपना आशीर्वाद दिया था।
इस चमत्कार के बाद गांव में माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति दोनों ही बढ़ गई। हर साल नवरात्रि पर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाने लगी। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास रखने वालों की माँ दुर्गा हमेशा रक्षा करती है। जब समय कठिन हो तब भी विश्वास बनाए रखना ही असली शक्ति है। बाय 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 बाय।